तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखते हैं पहले, जिसकी बहुत ही ज़्यादा वाइड एप्लीकेशन है, बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस में इसकी एप्लीकेशन है। तो कहते हैं ना, कंसेप्ट इज पावर। तो लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चे मैं आपसे कहता हूँ कि 10% का इंक्रीज है, 10% इंक्रीज है, वो इंक्रीज प्राइस में हो सकता है, वो इंक्रीज आयत की लंबाई में हो सकता है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल में हो सकता है, वो इंक्रीज आपकी इनकम में हो सकता है। तो 10% का इंक्रीज है, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, सबसे पहले उसकी फ्रैक्शन बनानी है। फ्रैक्शन बनाने के लिए इसको 100 से भाग करेंगे, मीन्स 10/100। तो इसकी जो फ्रैक्शन आ जाएगी बच्चे, वो आ जाएगी 1/10। क्या आ जाएगी? 1/10। आपको पता है जो भिन्न होती है उसमें जो ऊपर वाला होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, या हिंदी में इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों अंश। जो नीचे आता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, या बच्चे हिंदी में बोलते हैं इसको हर। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, जो परसेंटेज थी उसकी फ्रैक्शन बना ली, भिन्न बना ली। लेकिन ये इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे प्लस का निशान लगाना नहीं बोलना है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पे आते हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ बच्चे, जैसे आपने फ्रैक्शन तो बना लिया, अब इसका यूज क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा? इससे आप बच्चे हमेशा ओल्ड और न्यू, प्राइस की बात है तो प्राइस का रेशो आ जाएगा ओल्ड और न्यू का। ओल्ड कह लीजिए या ओरिजिनल कह लीजिए, क्योंकि पुराना वाला तो ओरिजिनल ही होगा ना। न्यू, या हम कह सकते हैं बढ़ रहा है तो बढ़ा हुआ मूल्य भी कह सकते हैं। तो इससे हमेशा ओल्ड और न्यू का प्राइस आ जाएगा। तो कैसे आएगा भला वो? बिल्कुल स्लोली समझना है, क्योंकि फिर इसकी एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपने भिन्न बनाई थी, भिन्न आपकी आई थी प्यारे बच्चों +1/10। तो जो भिन्न का डिनोमिनेटर है हर है, वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू लेना है, ओल्ड प्राइस लेना है। प्राइस का एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं, ये लेंथ में भी हो सकता है, ये आपके इनकम में भी हो सकता है, ठीक है। तो नीचे जो डिनोमिनेटर है 10, उसको मानना हमेशा ओल्ड। जो भी फ्रैक्शन होगी उसका डिनोमिनेटर को हमेशा ओल्ड प्राइस मानेंगे, ओल्ड मानेंगे, ठीक है। ओल्ड कह लीजिए, ओरिजिनल कह लीजिए। अब ये 1/10 से बड़ा है तो नया निकालने के लिए दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पे प्लस है तो ऐड करेंगे, अगर एक घटता माइनस होता तो सब्ट्रैक्ट कर लेते। तो 10 और 10 से 1 बढ़ के नया प्राइस कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 11। तो इस प्रकार आप ओल्ड और न्यू में रेशो बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपकी बार होता है प्यारे बच्चों 10% का डिक्रीज। तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पहला काम तो यही है, इसकी फ्रैक्शन बनानी है। 10% की फ्रैक्शन भी नहीं क्या होगी? 1/10। लेकिन आपकी बार डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे माइनस लिखना ना बोले। अब बात आती है प्यारे बच्चों ओल्ड एंड न्यू प्राइस में रेशो कैसे निकालेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया, डिनोमिनेटर होगा जो हर होगा वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू बनाएगा, ओल्ड प्राइस बनाएगा। तो 10 हमेशा यहाँ लिखेंगे ओल्ड। अब न्यू निकालना है। अब की बार क्या हुआ, माइनस है यहाँ पे, तो 10 से 1 घट के नया प्राइस कितना हो जाएगा? 9। माइनस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेशो क्या आ जाएगा? 10:9। अगर पुराना प्राइस 10 था तो नया प्राइस आपके पास 9 आ जाएगा। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स 12.5% का इंक्रीमेंट प्राइस में। तो बात फिर से वहीं रहेगी। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसकी भिन्न बनाएंगे। 12.5 की भिन्न आपको पता है बहुत अच्छे से, 1/8 होती है, 1/8, ठीक है। 1/8 बच्चे ये बढ़ रहा है तो यहाँ पे प्लस लेंगे। अब आपको क्या करना है, ओल्ड और न्यू का रेशो निकालना है। पहले ये सीखिए, क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसका यूज समझ में आ जाएगा। कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सबसे पहले आप कंसेप्ट को बिल्ड कीजिए, उसको अच्छे से समझिए। उसके ऊपर जब क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे तो आराम से आपके दिमाग में वो सेटल होता चला जाएगा। अब जैसे देखते हैं, आपको पता है कि डिनोमिनेटर पे जाएंगे हमेशा। डिनोमिनेटर हर इसका कितना? 8। तो ओल्ड प्राइस होगा, ओल्ड कह लीजिए, ओरिजिनल कह लीजिए 8। अब नया 12.5 का इंक्रीज हुआ है बच्चे, तो 8 से 1 बढ़ेगा, 8 से 1 बढ़ेगा, क्योंकि दोनों ऐड होते हैं, बढ़ रहा है तो 8 से 1 बढ़ के नया प्राइस क्या हो जाएगा? 9। अगर इसी में मैं कहता कि 12.5 से डिक्रीज हो गया तो आप कहते सर -1/8 लेता। लेकिन ओरिजिनल तो डिनोमिनेटर के अनुसार ही होता, वो तो 8 होता, कोई दिक्कत नहीं थी। अब नया निकालने के लिए अब की बात डिक्रीज हुआ तो 8 से 1 कम होके क्या जाता? 7। तो ओल्ड और न्यू का जो रेशो हो जाता है 8:7। मैं उम्मीद करता हूँ
यहाँ तक ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ते चलेंगे। क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि किसी संख्या का 25% उस संख्या में जोड़ दिया जाता है, 25% ऑफ ए नंबर उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो संख्या बन जाती है 1250। तो वास्तविक संख्या ओरिजिनल बताना। प्रतिशत देखते ही बच्चे आपके मन में लड्डू फूट जाना चाहिए। प्रतिशत जैसे ही आपने देखा उसकी फ्रैक्शन बनाइए, 25% की फ्रैक्शन बनाइए, आपने भिन्न बनाई, आप बोलेंगे सर 1/4। आप ध्यान से देखेंगे जोड़ दिया जाता है। कोई चीज बच्चे ऐड होगी तो बढ़ेगी ना, इंक्रीज होगी। कोई चीज सब्ट्रैक्ट होगी तो कम होगी। तो 25% जोड़ दिया गया, इसका मतलब इंक्रीज हुआ है। बस आपको ये अब इसको रेशो निकालना है। जो नंबर पहले था मतलब ओल्ड था, ओरिजिनल था, और न्यू है जो मतलब नंबर अब है। तो आपको पता है अभी तो कंसेप्ट आप सीख के आए हैं कि डिनोमिनेटर को हमेशा ओरिजिनल लेंगे, तो इसका डिनोमिनेटर भी इनका 4 ओरिजिनल हो जाएगा। नया क्या हो जाएगा बच्चे, प्लस का निशान हो तो 4 से 1 बढ़ के क्या हो जाएगा 5, ये अनुपात आ जाएगा। अगर नंबर पहले 4 था, अब कितना हो जाएगा नंबर 5। लेकिन अब वो आपसे कह रहा है कि संख्या हो जाती है 1250। तो नए की वैल्यू दे रखी है 5 की वैल्यू आपको दे रखी है 1250। जब 5 की वैल्यू 1250 है माय डियर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे 250। कितनी हो जाएगी भाई 250। ठीक है, तो अब आपको निकालना है 4 यूनिट की वैल्यू। ओरिजिनल पूछा था आपसे, ओरिजिनल पूछा था तो 4 यूनिट की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 250 आ चुका है तो क्या आ जाएगा 1000 इज योर करेक्ट चॉइस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और वीडियो क्लासेस का यही तो मजा है, समझ में नहीं आया इसको एक बार देखिए, 2 बार देखिए, बिल्कुल शांत दिमाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 12.5 उस संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या 810 हो जाती है। वास्तविक संख्या ओरिजिनल बताना है। सेम बात है कि 12.5% आपने देखा तो तुरंत इसकी भिन्न बनाएंगे 1/8। अब वो कह रहा है कि जोड़ा जाता है, एडेड, एडेड का मतलब प्लस। फिर वही बात है, ओरिजिनल जो नंबर होगा ओल्ड लिख लीजिए, यहाँ पे न्यू लिख लीजिए। तो आपको बिल्कुल बारीकी से ये बात समझ में आ चुकी है कि डिनोमिनेटर को ओरिजिनल लेंगे 8। नया क्या हो जाएगा बच्चे, 8 से 1 बढ़ के प्लस है तो 8 से 1 बढ़ के 9 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस होता तो 8 से 1 घट के 7 हो जाता। अगर पहले ओरिजिनल नंबर 8 था, ये रेशो आ जाता तो नया नंबर 9 होगा। बट वो कह रहा है कि संख्या अब 810 है तो 9 की वैल्यू आपके पास कितनी है 810 है। जब 9 की वैल्यू आपके पास प्यारे बच्चों 810 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे सर 90 हो जाएगी। तो 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो ये भी तो 90 के मल्टीपल बनेगा। जब 1 यूनिट की वैल्यू 90 है तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 720 हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट चॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बने रहिएगा भाई, बिल्कुल बारीकी से समझना इस कंसेप्ट का। परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सभी जगह इस्तेमाल होगा। स्टार्टिंग में क्वेश्चन का लेवल लो रखेंगे, धीरे धीरे स्टेप वाइज लेवल इंक्रीज करते चले जाएंगे। अब कहता है किसी संख्या का, ये 6/2/3 है भाई, 6/2/3 इसकी फ्रैक्शन, पहले तो प्रतिशत देखिए आप फ्रैक्शन बनाइए। 6/2/3 की टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, वो परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन टेबल। प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें, यही तो कमाल की बात है कि वो आपको याद होगी तो जल्दी से आएगा। 6/2/3 की जो भिन्न होती है बच्चे वो होती है 1/15, 1/50। अब की बार कह रहा है घटाया जाता है, माइनस किया जाता है तो इसके आगे माइनस लिखना पड़ेगा। तो अब आपको ओल्ड और न्यू का रेशो कंसेप्ट आप समझ चुके हैं तो इजीली आप आंसर दे। ओल्ड हमेशा आपको पता है डिनोमिनेटर पर फोकस करेंगे तो 15 आपको क्या लेना बच्चे ओरिजिनल। नया क्या हो जाएगा 15 से 1 घटेगा क्योंकि माइनस है, 15 से 1 घट के नया कितना हो जाएगा 4। अगर नंबर पहले 15 था तो अब नंबर क्या बन जाएगा 14। लेकिन वो कह रहा है संख्या है अब 280, तो 14 की वैल्यू अगर 280 है, 14 की वैल्यू अगर 280 है बच्चे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे सर 20 हो जाएगी। लेकिन आपको ओरिजिनल निकालना है तो 15 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 15 यूनिट की वैल्यू 15 गुना में 20, आंसर कितना हो जाएगा 300। मतलब
यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है भाई, यहाँ पे सी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आई थिंक एवरीथिंग इज गेटिंग क्लियर स्टेप वाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले भी एक कंसेप्ट और जान लीजिए। अब तक क्या था, उसमें इंक्रीज कर दिया 25% से। अब क्या बात आ रही, ध्यान से पढ़ेंगे। वो संख्या अपने आप का 137.5% हो जाती है। क्या हो जाता है, नंबर बिकम्स 137.5% ऑफ इटसेल्फ। इसको एक बार समझने की आवश्यकता है। मैं कहता हूँ आपसे, कोई नंबर है वो खुद का 125% बन गया। 125% से इंक्रीज नहीं हुआ है, वो खुद का 125% बन गया, मतलब 100 था तो 125 हो गया। तो आपको क्या करना है, 125% की भिन्न बनानी है। आप बोलोगे सर 125/100 मतलब 5/4। फिर से अब की बार जो जब ऐसी स्टेटमेंट आती है कि नंबर खुद का इतने % बन गया, तो आपको क्या करना है, ओल्ड और न्यू का रेशो निकालना है। ओल्ड और न्यू का रेशो निकालना है। तो हमेशा जो नीचे वाला तो पता है आपको ओरिजिनल आता है, अब की बार ऊपर वाला डायरेक्ट न्यू आ जाएगा। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया दोबारा देख लीजिए, उसको मैं दूसरे साफ शब्दों में समझाता हूँ। 125% बन जाता है तो उसकी भिन्न बनाई 5/4। आपको पता है डिनोमिनेटर को हमेशा ओरिजिनल मानते हैं। अब पहले 4 है, अब कहता है खुद का 5/4 बन गया, तो 4 का 5/4 कितना बन जाएगा, 5। उम्मीद है अब ये बात समझ में आपको आ गई होगी। अब करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। वो कह रहा है भाई किसी संख्या में 60 जोड़ने पर, पहली बात तो जोड़ा गया है, 137.5% हो जाती है। आपको भैया बखूबी याद होना चाहिए 1/8 का जो परसेंटेज फॉर्म है वो होती है 12.5। अगर मैं इसका 3/8 करूँगा बच्चे, 3/8 करूँगा तो आप इसको भी 3 से गुना करनी पड़ेगी, वो हो जाएगा 37.5। वेरी इंपॉर्टेंट भाई। अब आपको निकालना है 137.5 का, पहले तो आपको भिन्न बनानी पड़ेगी। आपको इसको लिख सकते हैं बच्चे 100 + 37.5%। 100 तो अपना खुद का 1 होता है और 37.5 हो जाएगा 3/8। जब इसकी भिन्न बनेगी 137.5 की, तो 11/8 बनेगी। अब आपको पता है ओल्ड और न्यू का रेशो कैसे निकालते हैं। डिनोमिनेटर को ओरिजिनल को 8 मानेंगे, डिनोमिनेटर को हमेशा ओरिजिनल मानते हैं। पहले नंबर 8 था, वो कहता खुद का 11/8 हो गया, 8 का 11/8 करेंगे तो नया नंबर 11 हो जाएगा। यही बात है ना। बट अब यह ध्यान से देखना पड़ेगा आपको क्या गिवन है। वो कह रहा 60 जोड़ने पर, पहले नंबर 8 था अब नंबर 11 हो गया, तो यहाँ पे रेशो में कितना ऐड हुआ, अब बोलेंगे सर 3 ऐड हुआ। कितना ऐड हुआ, 3। एक्चुअली में कितना ऐड हो रहा है, 60। तो इस 3 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 60। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी भाई, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 20। अब पूछा क्या है, संख्या पूछी गई है, तो संख्या आपकी 8 यूनिट थी। सर 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो सॉरी 20 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट चॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई सारे। क्या था, किसी संख्या में 42 ऐड किया जाता है, तो संख्या अपने आप का ये है भाई 157। देसी जुगाड़ कर दिया, टाइपिंग एरर तो होगा ना। 157 1/7%। आपको पता होगा ये बातें, तो भाई अगर मैं 2 से 1/3 लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है, 2 + 1/3। ये तो कोई दिक्कत नहीं। इसकी हमें सबसे पहले तो भिन्न बनानी पड़ेगी, फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी। तो आपको बच्चे पता होना चाहिए 1/7 होता है, वो होता है 14.2/7। अगर मैं इसको 4 से गुना करूंगा तो 4/7 आपका हो जाएगा 57 1/7। तो आपको पता चल गया भाई 1/7 4/7 होता है 57 पॉइंट समथिंग या 57 1/7। लेकिन आपको तो जो भिन्न बनानी है वो बनानी है 157 1/7 की, तो इसको लिख सकते हैं 100 + 57 1/7। 100 की तो फिन होती है 1, और इसकी आपने अभी निकाल ली 4/7। ऐड करेंगे तो 11/7। तो ओल्ड और न्यू का रेशो निकालना। आपको पता है डिनोमिनेटर को हमेशा ओरिजिनल लेते हैं 7, तो न्यू निकालना। पहले 7 था, अब उसका 11/7 बन गया। क्वेश्चन में बोल रहा है ना 157 1/7% बन गया, लेकिन इसकी भिन्न बना ली हमने 11/7, मतलब इसका 11/7 बन जाएगा। तो 7 को 11/7 से गुना करेंगे तो 11 आ जाएगा। ये अनुपात आ गया। पहले नंबर अगर 7 था तो अब नंबर हो जाएगा 11। लेकिन आपसे बोला क्या जा रहा है, वो कह रहा है कि 42 जोड़ा जाए, ऐड किया जाए
ये दे रखा है ना, तो यहाँ पे रेशो में कितना ऐड हो रहा है 4, तो 4 की वैल्यू आपको कितने यूनिट दे रखी है बच्चे 42, तो 4 की यूनिट की वैल्यू 42 दे रखी है आपको, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप बोलेंगे 13, कितनी हो जाएगी 13। पूछा क्या गया है, संख्या पूछी गई है, 1 यूनिट की वैल्यू 13 है, संख्या पहले ओरिजिनल 7 यूनिट थी, तो 7 यूनिट की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 13, आंसर विल बी 91। तो उम्मीद है ये इंक्रीज और डिक्रीज का जो कंसेप्ट है बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो गया होगा। जिस बच्चों को अभी भी परेशानी है इस कंसेप्ट में, वीडियो को स्टार्ट से लेकर अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अब लेवल बढ़ाएंगे और इसी कंसेप्ट के ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चन डिपेंड करते हैं।